वेलकम। मैं डॉक्टर स्मिता बर्गे, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, बद्री प्रसाद लोधी, स्नातकोत्तर शासकीय महाविद्यालय आरंग। आज आपको 9 वर्ग सारणी से अज्ञात चरों को ज्ञात करने के बारे में बताऊंगी। आइए देखते हैं। 9 वर्ग सारणी द्वारा अज्ञात आवृत्ति की गणना हम किस प्रकार कर सकते हैं, चलिए आज देखते हैं। यह जो 9 वर्ग सारणी है ये 2 चरों की गणना हेतु बनाई गई है। यहाँ पर हम यह देख रहे हैं कि हमारे पास में एक 9 वर्ग सारणी बनी हुई है, एक 9 डब्बे का कॉलम बना और रो की सहायता से बनाया गया है सारणी। और उस सारणी में हमारे पास में क्षैतिज ओर से अल्फा और ए, कैपिटल ए और अल्फा, और ऊर्ध्वाधर स्तर की ओर से बी और बीटा, ये 2 हमारे पास में चर दिए हुए हैं। और उसके आधार पर इस 9 वर्ग सारणी में संयोग बनाए जाते हैं। ये कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये कैपिटल ए और कैपिटल बी से पहले वर्ग में कैपिटल ए कैपिटल बी का संयोग बना है, अल्फा कैपिटल बी से अल्फा कैपिटल बी का संयोग बना है, और ये जो बी है इससे यहाँ पर हम कैपिटल बी लिख रहे हैं। कैपिटल ए बीटा से कैपिटल ए बीटा का संयोग, अल्फा बीटा से अल्फा बीटा का संयोग, और फिर बीटा। इसी तरह से कैपिटल ए जो है वो हमारे पास में यहाँ पर अंतिम कॉलम में आया है, अल्फा अंतिम कॉलम में अल्फा का आया है, और एन जो आया है ये यहाँ पर। हमने यहाँ पर एक चीज़ जो पहले भी डिस्कस की थी हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, वो ये था कि जब चर हैं उन चरों को हमेशा ब्रैकेट के अंदर दिखाया जाता है और गुण संयोगों को भी ब्रैकेट के अंदर दिखाया जाता है। अब इस 9 वर्ग सारणी में जब हम इन संयोगों को लिख लेते हैं तो इन संयोगों को लिखने के बाद में इससे हम समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो समीकरण है ये किस तरह से बनेंगे, ये भी क्षैतिज आधार पर और ऊर्ध्वाधर आधार पर बनाए जाते हैं। क्षैतिज आधार पर हम कौन कौन से समीकरण बना सकते हैं? कैपिटल ए बी प्लस अल्फा कैपिटल बी इक्वल्स टू बीटा। इसका मतलब बीटा का मान कैपिटल ए बी और अल्फा कैपिटल बी के बराबर होता है। दूसरा समीकरण जो हमको प्राप्त होता है, अल्फा कैपिटल ए बीटा अल्फा बीटा और बीटा से कैपिटल ए बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू बीटा, ये दूसरा समीकरण हमको यहाँ पर प्राप्त होता है। तीसरा समीकरण जो हमको प्राप्त होता है वो होता है कैपिटल ए प्लस अल्फा इक्वल्स टू एन, और इससे यह तीसरा समीकरण हमको प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब हम ऊर्ध्वाधर स्तर पे आते हैं तो ऊर्ध्वाधर स्तर पर भी हमारे पास में अन्य समीकरण हमको प्राप्त होते हैं, जैसे कैपिटल ए कैपिटल बी प्लस कैपिटल ए बीटा इक्वल्स टू ए। ये जो चौथा समीकरण हमको प्राप्त हुआ है उसी के आधार पर प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार अल्फा का मान यदि हमको ज्ञात करना हो तो अल्फा का मान ज्ञात करने के लिए अल्फा कैपिटल बी अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा कैपिटल बी प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा, यह समीकरण हमको प्राप्त होता है। इसके पश्चात जो नेक्स्ट समीकरण हमको प्राप्त होता है वो होता है कैपिटल बी प्लस बीटा इक्वल्स टू एन, कैपिटल बी प्लस बीटा इक्वल्स टू एन, यह समीकरण हमको प्राप्त होता है। और एन निकालने के लिए हमारे पास एक और समीकरण होता है, जिस समीकरण के आधार पे हम एन निकाल लेते हैं, कुल अवलोकनों की संख्या, वो होता है ये अंतस्थ वर्ग आवृत्तियाँ, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए बीटा अल्फा बी अल्फा बीटा, इससे इनको हम अंतस्थ वर्ग आवृत्तियाँ कहते हैं। और इन अंतस्थ वर्ग आवृत्तियों की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं एन को। इस तरह से हम 3 अलग अलग तरह से एन ज्ञात कर सकते हैं और एन की गणना हमारे द्वारा की जा सकती है। 9 वर्ग सारणी के द्वारा चरों की गणना करने के लिए हम प्रश्न को इस तरह से बनाएंगे या प्रश्नों का इस तरह से ले सकते हैं, बना सकते हैं। एक प्रश्न हमारे सामने में है, ये प्रश्न जो हमारे सामने में है वो है, यदि ए कैपिटल बी बराबर 200 और बी बराबर 350, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 125 एवं एन बराबर 500 हो तो हम कैपिटल ए अल्फा और कैपिटल ए बीटा का मान ज्ञात कीजिए। यदि यहाँ पर हमारे पास में जो मान दिया हुआ है, यहाँ पर जो हमारे पास में मान दिया हुआ है वो है कैपिटल ए कैपिटल बी इक्वल्स टू
200, बीटा इक्वल्स कैपिटल बी इक्वल्स टू 350, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 125 और एन इक्वल्स टू 500। ये हमारे पास में दिए हुए हैं। ऐसे समय में जब हमको समीकरण की सहायता से मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम इन मानों को 9 वर्ग सारणी में भर लेंगे या 9 वर्ग सारणी में ले लेंगे, जिसमें कैपिटल ए बी इक्वल्स टू 200 हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद में बीटा इक्वल्स टू 350 हमने यहाँ पर, सॉरी बीटा नहीं ये बी है, बी इक्वल्स टू 350 हमने यहाँ पर लिख लिया। अल्फा कैपिटल बी इक्वल्स टू 125 हमने यहाँ पर लिख लिया। एन इक्वल्स टू 500 हम यहाँ पर लिख लेंगे। बाकी मान हमें ज्ञात नहीं होंगे, वो हमको अज्ञात होंगे और हम समीकरणों की सहायता से उसको ज्ञात करेंगे। अब जब हमको n का मान दिया हुआ है 500 और b का मान दिया हुआ है 350, तो उसके आधार पर हम बीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको या तो क्षैतिज आधार पर या तो ऊर्ध्वाधर आधार पर किसी एक को आधार मान करके और समीकरण हल करना प्रारंभ करते हैं। बीटा इक्वल्स टू कैपिटल ए प्लस अल्फा कैपिटल बी, ये हमारे पास में सूत्र है। हमको कैपिटल ए बी का मान पता है तो हम इसमें सूत्र में मान रख देंगे। कैपिटल बी इक्वल्स टू 350 इक्वल्स टू 200 प्लस अल्फा बीटा, और इस प्रकार से हम अल्फा कैपिटल बी का मान 150 प्राप्त कर सकते हैं। जब हम इसमें लेंगे तो जब इसमें निकल जाएगा अल्फा कैपिटल बी का मान 150, तो इसके आधार पर यदि हमें 125 अल्फा बीटा का मान पता है तो हम अल्फा का मान ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर हम दूसरा समीकरण लगा देंगे दूसरे नंबर पर प्राप्त करने के लिए। अल्फा इक्वल्स टू अल्फा कैपिटल बी प्लस अल्फा बीटा। अल्फा का मान हमें पता है तो अल्फा इक्वल्स टू 150 प्लस 125 यहाँ पर हमको दिया हुआ है, इसीलिए अल्फा का मान हो जाएगा 275 यानी कि 275। इस तरह से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। एक बार अल्फा का मान 275 हमको प्राप्त हो गया है तो फिर हम n की सहायता से कैपिटल ए का मान ज्ञात कर सकते हैं और n की सहायता से कैपिटल ए, ये तीसरे नंबर पर हमने n की सहायता से कैपिटल ए का मान ज्ञात किया है। n बराबर दिया हुआ है 500। कैपिटल ए प्लस अल्फा इक्वल्स टू n हमारा समीकरण है, तो कैपिटल ए में का मान हम निकाल लेंगे। अल्फा का मान 275 दिया हुआ है। समीकरण को हल करने पर कैपिटल ए इक्वल्स टू 225 आता है हमारे पास में। इस तरह से हम कैपिटल ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। चौथे नंबर पर हम जो ज्ञात कर लेंगे वो हो जाएगा ए इक्वल्स टू कैपिटल ए बी प्लस ए बीटा। कैपिटल ए बी और ए बीटा का मान हम लोग ले लेंगे, जिसके आधार पर हम ए बीटा का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे और लास्ट जो हमारे पास में बच जाता है वो मान हम निकाल लेंगे समीकरण बीटा इक्वल्स टू कैपिटल ए बीटा प्लस अल्फा बीटा की सहायता से। और फिफ्थ नंबर पर हमने बीटा का मान ज्ञात किया है, जिसमें कैपिटल ए बीटा का मान 25 या 25 और अल्फा बीटा इक्वल्स टू 125, दोनों मिलाकर के 150। इस तरह से 9 वर्ग सारणी के हर वर्ग का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अभी प्रश्नों को हल करने के लिए 1 2 3 4 5 यह संख्या लिखी थी। 9 वर्ग सारणी की गणना करते समय हम इस तरह से 1 2 3 4 5 9 वर्ग सारणी में नहीं लिखते हैं, ये सिर्फ समझने के लिए यहाँ पर हमने लिखा था। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी से संबंधित जो प्रश्न दिया हुआ है वह है, निम्नलिखित समंकों को 9 वर्ग सारणी में व्यवस्थित करके अज्ञात वर्ग आवृत्तियों को ज्ञात कीजिए। बुद्धिमान पिता बुद्धिमान पुत्र 248, मंद बुद्धि पिता मंद बुद्धिमान पुत्र 92, बुद्धिमान पिता मंद बुद्धि पुत्र 81, मंद बुद्धि पिता मंद बुद्धि पुत्र 579। इस प्रश्न की विशेषता यह है कि सबसे पहले इसमें पिता और पुत्र को उनके बुद्धिमान या मंद बुद्धि होने के आधार पर ए, अल्फा, बी और बीटा में वर्गीकृत करना होगा। और हमने इसमें मान लिया है, जैसे कि माना कि बुद्धिमान पिता कैपिटल ए, बुद्धिमान पुत्र कैपिटल बी,
मंदबुद्धि पिता अल्फा और मंदबुद्धि पुत्र बीटा हैं। तो यहाँ पर जो संयोग बनेंगे वो संयोग होते हैं बुद्धिमान पिता और बुद्धिमान पुत्र कैपिटल ए कैपिटल बी, मंदबुद्धि पिता और मंदबुद्धि पुत्र अल्फा कैपिटल बी, मंदबुद्धि पिता और मंदबुद्धि पुत्र अल्फा बीटा, बुद्धिमान पिता और मंदबुद्धि पुत्र ए बीटा। इस प्रकार से यदि हम लोग देखें तो हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर हमारे जो मान हैं उसमें कैपिटल ए कैपिटल बी इक्वल्स टू 248 है, अल्फा कैपिटल बी 92 है, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 579 है और ए बीटा इक्वल्स टू 81 है। ए बीटा इक्वल्स टू हमारे पास में 81 दिया हुआ है प्रश्न में। अब हम इसको 9 वर्ग सारणी में व्यवस्थित करते हैं। 9 वर्ग सारणी में इस प्रश्न को व्यवस्थित करने पर हमारे पास में ये 9 वर्ग सारणी दी हुई है। इस 9 वर्ग सारणी में कैपिटल ए कैपिटल बी 248 हम लिख लेंगे, अल्फा बीटा 92 हमारे पास में, अल्फा कैपिटल बी 92 हमको दिया हुआ है, ए बीटा 81 हमको दिया हुआ है और अल्फा बीटा 579 हमको दिया हुआ है। बाकी के मान हमारे लिए अज्ञात हैं और इन अज्ञात मानों को ज्ञात करने के लिए हम इसको समीकरण में रख देंगे। समीकरण में रखने के लिए सबसे पहला समीकरण हमारे पास में जाएगा b इक्वल्स टू कैपिटल ए बी प्लस अल्फा बीटा, b इक्वल्स टू कैपिटल ए बी प्लस अल्फा बीटा रखने पर b इक्वल्स टू 248 प्लस 92, b इक्वल्स टू 340। हमारे पास b का 340 मान आ जाता है, ये हमने b का 340 मान लिख लिया है। अब b का मान 340 आ जाने के बाद में हम फिर से बीटा का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर बीटा का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा, बीटा इक्वल्स टू ए बीटा प्लस अल्फा बीटा, ए बीटा 81 प्लस अल्फा बीटा 579 इक्वल्स टू 660 होता है और इस तरह से बीटा का मान 660 हमारे पास में आ जाता है। इसी के बाद में हम निकाल सकते हैं ए का वैल्यू निकालने के लिए हम कर लेंगे ए इक्वल्स टू कैपिटल ए कैपिटल बी प्लस ए बीटा और हम ले लेंगे 248 प्लस 81 मीन्स 329 और ये 329 हमारे पास में आंसर आ जाता है। अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए हम कर लेंगे अल्फा बीटा प्लस ए अल्फा कैपिटल बी प्लस अल्फा बीटा, ये हम दोनों को ले लेंगे तो हो जाएगा 92 प्लस 579 मीन्स यहाँ पे आ जाएगा अल्फा इक्वल्स टू 671। अल्फा का वैल्यू 671 हमने ले लिया है। यदि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है n का वैल्यू निकालने के लिए, तो n का वैल्यू निकालने के लिए ये जो 4 अंतस्थ आवृत्तियां हैं, इन अंतस्थ आवृत्तियों को जोड़कर हम n का वैल्यू निकाल सकते हैं और उस आधार पर 248 प्लस 81 प्लस 92 प्लस 579 करने पर हमारा आंसर आता है 1000, n इक्वल्स टू 1000 और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इस तरह से हम 9 वर्ग आवृत्ति में जो भी प्रश्न आएंगे उसमें से जो अज्ञात हैं उन अज्ञात चरों की गणना कर सकते हैं और 9 वर्ग सारणी बना सकते हैं। धन्यवाद।